खुदाबंद फरमाता है, शांत हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। जब हम उसकी हैकल में आए हैं तो अपने वचन के मुताबिक वो हमारे बीच में उपस्थित है। वो कहता है, जहां भी 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठा है, मैं उनके बीच में हूं। और सच्चे परस्पर रूह और सच्चाई के साथ परमेश्वर की आराधना करेंगे। इसलिए हम आज अपने आप को संपूर्ण रीति से परमेश्वर के चरणों में समर्पित करें और आज की इबादत में उससे मुलाकात करने के लिए अपने मनों को, अपने दिलों को खोलें। उससे इसी बात का आह्वान करें कि प्रभु, अपनी आत्मा की अगुवाई में हमको लेके चल, जहां पे तू है वहां पे हम भी हैं। तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद आज के इस दिन के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद कि आज हम लेंट सीजन के पहले संडे में प्रवेश किए हैं। और जब हम लेंटन सीजन में हैं तो हम अपने आप का जब आंकलन करते हैं, अपने आप का मूल्यांकन करते हैं, अपने आप का असेसमेंट करते हैं, तो द स्टैंडर्ड जो हमारे लिए है वो है हमारा खुदावंद यीशु मसीह। और उसी की अगुवाई में और उसी के वचनों के नूर में हम अपने आप को आगे लेके चलते हैं। आज का पहला वचन जिसकी मार्फत परमेश्वर हमसे बातचीत करना चाहते हैं वो पाया जाता है उत्पत्ति की किताब, उसका 3रा अध्याय, उसकी पहली 7 आयतें। द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 3, बिगिन टू रीड फ्रॉम द फर्स्ट वर्स टिल द 7th वर्स। और मैं गुजारिश करूंगा बहन सुचेता से कि इसको पढ़ने में हमारी अगुवाई करें। मैं पढ़ूंगी उत्पत्ति उसका 3रा अध्याय पर 1 से लेकर 9 तक, जहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनाए पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूप था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम इसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम इसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मनभाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष। आमीन।
जिसकी मार्फत परमेश्वर हमसे बातचीत करना चाहते हैं वो पाया जाता है रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 5वां अध्याय, उसकी 12वीं आयत से लेकर 21वीं आयत तक। द एपिसल टू द चर्च इन रोम, चैप्टर 5, beginning to read from the 12th verse till the 21st verse। और मैं गुजारिश करूंगा कैंपस क्रूसेड के किसी भी एक भाई से कि वो इस वचन को पढ़ने में हमारी अगुवाई करें। आज का दूसरा वचन लिया गया है रोमियो की किताब, उसकी 5वीं अध्याय 12 से 21 आयत तक। उसमें इस प्रकार लिखा है, इसीलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, इसीलिए कि सब ने पाप किया। क्योंकि व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था, परंतु जहाँ व्यवस्था नहीं वहाँ पाप गिना नहीं जाता। तो अभी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज किया जिन्होंने उस आदम के अपराध की नाई जो उस आने वाले के चिन्ह का पाप न किया। पर जैसा अपराध की दशा है वैसी अनुग्रह के वरदान की नहीं, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध से बहुत लोग मरे तो परमेश्वर का अनुग्रह और उसकी जो दान एक मनुष्य को अर्थात यीशु मसीह की अनुग्रह से हुई बहुतेरे लोगों पर अवश्य ही अधिकाई से हुआ। और जैसा एक मनुष्य के पाप करने का फल हुआ वैसा ही दान की दशा नहीं, क्योंकि एक ही के कारण दंड की आज्ञा का फैसला हुआ, परंतु बहुतेरे अपराधों से ऐसा वरदान उत्पन्न हुआ कि लोग धर्मी ठहरे। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज किया, तो जो लोग अनुग्रह के धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं वो एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज करेंगे। इसीलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्य के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसे ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्य के लिए जीवन के निर्मित धर्म ठहराए जाने के कारण हुआ। क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा में मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरे। और व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत ही, परंतु जहाँ पाप बहुत हुआ वह अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुई। कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराए हुए राज्य किया। ये ईश्वर का वचन है, इसके पढ़े और सुने जाने पे आशीष। समय होगा कि हम परमेश्वर की स्तुति मदरसराई प्रेज एंड वर्शिप के द्वारा करें। और मैं गुजारिश करूंगा अपने सारे अजीजों से कि आप लोग सब खड़े हो जाएं, कलीसिया के जितने भी मेंबर्स हैं वो कृपया खड़े हो जाएं। और ये बुलेटिन जो आपके पास मोबाइल पे भेजा गया है उस बुलेटिन को फॉलो करें। जो गीत हम लोग आज परमेश्वर की स्तुति में गाएंगे उनके बोल जो है वो इस बुलेटिन में प्रिंटेड है। हम सब मिलकर परमेश्वर की स्तुति मदरसराई इन गीतों को गा के करेंगे। आइए परमेश्वर की महिमा के लिए कुछ गीतों को हम साथ में मिलकर गाते हैं। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना मैं करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांस में तेरा
Gospel of Jesus Christ according to St. Matthew, chapter 4, beginning to read from the 12th verse till the 17th verse. जमायत सुसमाचार पाठ के लिए कृपया खड़ी रहे. Let us all remain standing for the gospel proclamation. ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह की इंजील है. जब उसने ये सुना कि यूहन्ना पकड़वा दिया गया तो वे गलील को चला गया और नासरत को छोड़कर कफरनहूम में जो झील के किनारे जबलून और नफातली का देश है जाकर रहने लगा, ताकि जो यशायाह मुतब्बका के द्वारा कहा गया था वे पूरा हो कि जबलून नफातली के देश झील के मार्ग से यरदन के पार अन्य जातियों का गलील. जो लोग अंधियारे में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर बड़ी ज्योति चमकी. उस समय से यीशु प्रचार करने लगा और ये कहना प्रारंभ किया कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया है. ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह की इंजील है. इसे पढ़े जाने, सुने जाने, दिल में रखकर अमल किए जाने पर बहुत से आशीष है.
गुजरे कल यानी सैटरडे की शाम को जब हम लोग प्रार्थना कर रहे थे, तो उसमें हम लोग ने जो वचन पे मनन किया, जिस वचन पे गौर किया, वो लेंटन सीजन के लिए, इस समय के लिए सबसे अप्रोप्रिएट सेक्शन था, जब हम लोग ने इस बात को पढ़ा, समझा और जाना कि परमेश्वर का नजरिया और इंसान का नजरिया जो है वो फर्क होता है। जिस तरीके से इंसान देखता है उस तरीके से परमेश्वर नहीं देखता। और जो सेक्शन हम लोग ने कल पढ़ा था वो था सामुएल की जो पहली किताब है, उससे हमने पढ़ा कि किस प्रकार से परमेश्वर की अगुवाई में सामुएल जो है वो रामा से निकलकर बैतलहम को जाता है, और जब वो बैतलहम में पहुंचा तो परमेश्वर की हिदायत उसको मिली कि तू जैसी के घर में जा और जैसी के बेटों में से मैं एक राजा को नियुक्त करूंगा। और जब आप उस पूरे दृष्टांत को पढ़ते हैं तो आप पाएंगे किस प्रकार से ह्यूमन आईज से परमेश्वर का चुना हुआ दास जो है वो आंकलन कर रहा है, किस प्रकार से वो असेस करता है सुंदरता के बेसिस पे, डील डॉल के बेसिस पे, बॉडी स्टैचर के बेसिस पे। और इन तमाम चीजों को केवल सामुएल ही नहीं असेस कर रहा है, जेसी जो कि पिता है वो अपने सातों बेटों को बारी बारी से सामुएल के सामने भेजता चला जा रहा है, इस बात के अभिप्राय में कि वो परमेश्वर को खुश कर सके। लेकिन लिखा है परमेश्वर बार बार उससे कह रहा है ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। एंड फाइनली जिसको कि बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया गया था, एक छोटा सा बालक जिसको कि उसके पिता ने स्वयं एकदम यूजलेस समझा था, प्यार बहुत करता था, ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं करता था, लेकिन किसी काम का नहीं था। उसने कभी अपने जहन में सोचा भी नहीं था कि ये बच्चे को भी परमेश्वर चूज कर सकेगा। उस बच्चे को जब प्रेजेंट किया गया तो परमेश्वर की आत्मा उससे कहती है उठ इसका अभिषेक कर। वर्ड्स इसी प्रकार से लिखे हैं, उठ इसका अभिषेक कर, क्योंकि यही है। अजीजों, जब हम और आप लेंटन सीजन में अपने आप को तैयार करते हैं तो हम इस बात को अपने मन में ठान के रख लें कि परमेश्वर जो है वो हमसे उतना ही प्यार करता है जितना कि वो बाग अदन में करता था अपनी कायनात के साथ, जितना वो यीशु मसीह की मार्फत अपने प्यार का इजहार करता है उस सलीब के ऊपर, जब परमेश्वर का बेटा परमेश्वर की मनसा को पूरी करता है और कहता है पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। वही प्यार है जिसका इजहार जो है वो बार बार जितने भी भविष्यवाणी करने वाले भविष्यवक्ता हुए वो करते रहे कि परमेश्वर क्या चाहता है। परमेश्वर जो है, हम जब पढ़े हैं आज के वचनों में तो हमने क्या पाया कि हर जगह पे परमेश्वर जो है वो उपस्थित है। हर एक वचन में आप पाएंगे कि परमेश्वर उपस्थित है, या तो वो स्वयं रूबरू उपस्थित है, या वो किसी आत्मा के द्वारा अपने दास को प्रोत्साहित कर रहा है, या फिर वो अपने दास को स्वयं वहां भेजता है ताकि चेतावनी दे कि परमेश्वर तुझसे प्यार करता है, इसलिए तू लौटा और अभी भी समय है, तू माफी मांग, तू अपने गुनाहों का अंगीकार कर ले, परमेश्वर के अनुग्रह का द्वार तेरे लिए खुला है। और आज यही वचन है जिसकी मार्फत परमेश्वर हमसे और आपसे बातचीत करना चाहता है। इससे पेशतर कि हम वचन में जाए, अपने सरों को खम करें और खुदावंद के हुजूर इस दुआ को करें। कुद्दूस मेहरबान परमेश्वर, एक बार फिर से पिता परमेश्वर तेरे वचनों पर मनन करने जाते हैं प्रभु जी। जो भी बातचीत आप करना चाहें प्रभु जी, हम लोग के द्वारा करें प्रभु जी, इस वचन के द्वारा करें और हम सबसे करें वापस वाली। हम इस लायक नहीं है प्रभु जी कि इस तेरे वचनों को समझने पाए प्रभु जी, इसलिए तेरी पवित्र आत्मा की अगुवाई और तेरी पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहते हैं प्रभु जी। हमारे मनों को खोल ताकि वो वचन हमारे हृदयों में नक्श हो और प्रभु जी हमारे जीवनों में माल मिला सके। जब तेरे वचन को तेरा नाचीज बंदा बोता है प्रभु जी, होने दे कि तेरी वेदी के अंगारों से प्रभु जी मेरे होठों को मसा किया जाए, ताकि मेरे नहीं बल्कि तेरे खालिस वचन प्रभु जी तेरी कलीसिया के साथ बांटा जा सके। सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल और गौरव यीशु मसीह आपको देते हुए इस प्रार्थना को आपके नाम से मांगते हैं, सुनिए कबूल कीजिए, आमीन। आज का पहला वचन जो हमारे लिए पढ़ा गया उत्पत्ति की किताब से,
मैं कोई बहुत लंबा सरमन नहीं दूंगा आज, क्योंकि आज हम लोग काफी समय से डिलेट चल रहे हैं, लेकिन सिर्फ कुछ रिफ्लेक्शंस आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। पहली बात, आज का पहला वचन जो हमारे साथ शेयर किया गया वो था उत्पत्ति किताब, और जहां पे हमारे सामने एक पाप का दृश्य आया। जब परमेश्वर ने कायनात की रचना करी तो एवरीथिंग वाज ब्यूटीफुल, एवरीथिंग वाज सिनलेस, एवरीथिंग वाज परफेक्ट, जैसा कि परमेश्वर चाहता था। और इतने परफेक्शन के बीच में कहीं ना कहीं लिखा है सर्वधूर्त था। सर्वधूर्त था, स्त्री ने गलत काम किया, लेकिन पहला श्राप किसको मिला? आदम को मिला। पहला श्राप आदम को क्यों मिला? इस बात को सोचने के लिए हमको और आपको बाध्य करता है परमेश्वर का वचन। स्त्री को परमेश्वर ने श्राप दिया, सांप को भी परमेश्वर ने श्राप दिया, लेकिन पहला श्राप आदम को दिया। और क्या कहा कि ये जमीन तेरे लिए ऊंट कटारे उगाएगी, तुझको मेहनत करनी होगी, और मेहनत करके तुझे अपनी इस पृथ्वी का के सीने से अपनी रोटी को निकालना होगा। तेरा पसीना है जो इस पृथ्वी को सींचेगा। दिस वॉज अ श्राप फॉर मैन। वाई? कभी सोचा है क्यों? स्त्री को श्राप मिला, सांप को श्राप मिला, उसको छोड़ दो, आदम को क्यों श्राप दिया? आदम ने तो गलत काम नहीं किया था ना। आदम तो केवल अपनी वाइफ की बात को सुनता था। और जितने भी आदम यहाँ बैठे हैं जो कि मैरिड है, हर व्यक्ति इस बात को समझेगा कि आपकी अपनी बीवी की बात को ना सुने, होम मिनिस्ट्री की बात को ना सुनने की हिम्मत है किसी के पास? नहीं है। अगर पत्नी आपसे कहेगी करना है तो करना है, मुस्कुराइए नहीं, सिर्फ किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है, दिल में सोचिएगा। अगर आपकी पत्नी आपसे कुछ कहती है और आप ना करें तो कैन यू सर्वाइव? नो। अगर पत्नी ने पति से कहा फल को खा ले, पति ने खा लिया, अब परमेश्वर इतना गुस्सा क्यों हुआ? अजीजों, द रिस्पॉन्स इज वेरी सिंपल। जब आप उत्पत्ति की जो क्रिएशन है उसको पढ़ेंगे तो वहां पे परमेश्वर ने क्या कहा था? आदम से कहा था कि तेरा अकेला रहना अच्छा नहीं है, और इसलिए परमेश्वर ने पत्नी को उसकी असिस्टेंस के लिए, उसकी कंपनी के लिए, उसके सपोर्ट के लिए बनाया था। लेकिन जब परमेश्वर ने आशीष दी तो परमेश्वर ने आदम को आशीष दी थी और कहा था तू उस पूरी कायनात की देखरेख करना। उस समय देयर वाज नो ईव, देयर वाज नो ईव, इट वाज ओनली एडम, इट वाज ओनली एडम। एंड एडम मीन्स मानव जाति का प्रतीक, पहला व्यक्ति जिसको परमेश्वर ने रचा था, पहला इंसान जिसको परमेश्वर ने अपने स्वरूप में रचा था, आदम को। यानी कि इट इज मैन, इट इज वुमन, इट इज चाइल्ड, इट इज एनीवन। इट डज नॉट मीन द जेंडर डिफरेंस। अभी कोई जेंडर डिफरेंस नहीं है, अभी केवल परमेश्वर की कायनात है। परमेश्वर ने आदम को और हवा को, दोनों को अपने स्वरूप में एक समान रचा है। केवल आदम है इस समय, अभी कोई हवा नहीं है। क्योंकि हवा कौन है? हवा आदम की जिस्म से निकला हुआ एक हिस्सा है। मैं किसी तरीके से विमेन फोक को डिमीन नहीं कर रहा हूं, मैं उनका औधा जो है कम नहीं कर रहा हूं। मैं ये बताना मांग रहा हूं कि चाहे आदम हो चाहे हवा हो, दोनों जन एक ही स्वरूप हो, एक ही समान हो, परमेश्वर की नजर में एक ही हो। और इसलिए परमेश्वर ने आदम को इसलिए श्राप दिया क्योंकि परमेश्वर ने आदम को पहले आशीष दी थी और कहा था कि तू इस पूरी कायनात की मेंटेनेंस करना और तू उसके ऊपर डोमिनियन करना। ये पूरा अधिकार जो था वो आदम को दिया गया था, लेकिन आदम ने उस अधिकार का दुरुपयोग किया। जब आदम ने इस अधिकार का दुरुपयोग किया तो परमेश्वर ने उससे कहा कि जो चीजें तुझको मैंने फ्री में बिना किसी मेहनत के मुहैया कराई थी, आज वो तमाम चीजें अब तुझे मिलेंगी, लेकिन मेहनत करके मिलेंगी। इट इज नॉट गोइंग टू बी वेरी सिंपल। जो अनुग्रह तेरे लिए मैंने खोल के रखा था, वो अनुग्रह तेरे लिए अब इतना सिंपल नहीं होगा। तुझको कुछ करना होगा उस अनुग्रह को पाने के लिए, और क्या करना होगा? अपने पापों का अंगीकार करना होगा। हो सकता है यदि उस समय जब पवित्र आत्मा की प्रेजेंस में परमेश्वर वहां पे है, उस पूरे बाग-ए-अदन में केवल परमेश्वर की शिकायना थी। उस बाग-ए-अदन में ठंडी के समय जब परमेश्वर उनके साथ मुखातिब होता था, यदि उस समय आदम ये ना कहता, शायद अगर आदम ये ना कहता कि इस स्त्री ने मुझसे कहा इसलिए मैंने किया, यदि उस समय ही आदम
परमेश्वर से कहता मुझसे गलती हुई प्रभु मुझ पे दया कर, तो प्रभु जो प्यार करने वाला परमेश्वर है वो उसको उसी समय माफ करता, और उसके साथ साथ जब उसको माफी मिलती तो उसके अंश को ऑटोमेटिकली माफी मिलती। लेकिन आदम ने क्या कहा? आदम ने तुरंत ब्लेम किसी और के ऊपर डाल दिया। आदम ने कहा मेरी गलती नहीं है प्रभु, गलती इस स्त्री की है जो किसने दी? तूने मुझे दी। तो he is not only pointing a finger at the woman, but he is also pointing a finger at God. तूने तो दी थी, जब तूने दी इसकी बात मैंने सुन ली, मेरी कम गलती है प्रभु, इसकी गलती है। और स्त्री ने क्या कहा? स्त्री ने कहा मेरी गलती नहीं है प्रभु, इस सांप की गलती है। दिस इज व्हाट इज ह्यूमन टेंडेंसी, वेरी कॉमन। आज भी जब हम प्रार्थना करते हैं ना, मैं कॉन्स्टेंटली इस बात को बोल रहा हूं, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम कहते हैं प्रभु ये शैतान बहुत खराब है, प्रभु ये शैतान हमको वर्गलाता है, प्रभु ये शैतान ये करता है। शैतान क्या है? शैतान क्या है? हमसे बढ़कर कोई शैतान है? जब हमारे अंदर शैतान समाता है तभी हम ही तो गलत काम करते हैं, शैतान तो आके गलती करता नहीं है। उसमें लिखा है शैतान ने उसको वर्गलाया, शैतान ने उसको फल खाने को नहीं दे दिया, शैतान ने उसको वर्गलाया। आदम को वर्गलाने वाली उसकी पत्नी थी, पत्नी ने उसने पहले खाया, उसको अच्छा लगा, फिर उसने उस फल को अपने हस्बैंड को खिलाया, और आदम ने उसको चखा, उसको भी अच्छा लगा। तो जब हमने अपने एक्टिविटीज से गलत काम किया तो फिर हम शैतान को क्यों गलत बोल रहे हैं? शैतान तो है ही धूर्त। अब धूर्त को, काले को काला बोलते रहोगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा, रात को रात बोलते रहोगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा, क्योंकि वो तो रात है ही, वो तो खराब है ही, वो तो काली है ही। जब हम बोलते हैं ना सिगरेट खराब है, जब हम बोलते हैं ना कि मदिरा खराब है, वो तो खराब है ही। कौन कहता है कि आप बोतल उठा के पी लो? कौन कहता है पैकेट खोल के पी लो? कोई कंपेल नहीं करता। स्टैट्यूटरी वार्निंग तो वहां लिखी रहती है ना, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन उस स्टैट्यूटरी वार्निंग को ना पढ़ के हम डिब्बे को देखते हैं कितना लुक्रेटिव है और हम उसको पीते हैं। क्यों? कौन कंपेल करता है? कोई नहीं। वो शैतान जो हमारे अंदर है, हमारी अपनी तबीयत है। अजीजों, इसलिए परमेश्वर ने आदम को शापित किया। क्यों? क्योंकि आदम ने अंगीकार नहीं किया, आदम ने एक्सेप्ट नहीं किया। आदम जो था वो सिचुएशंस को, पीपल को, दूसरे लोगों के ऊपर भार को थोपता रहा। वो अपने गुनाहों को वजह की मानने के दूसरे के ऊपर डालता रहा, और यही गलती है हमारी और आपकी। ये लेंटिन सीजन है, वो समय जब हमको सारी दुनिया को छोड़ देना है, केवल अपने बारे में सोचना है। प्रभु मैंने गलती करी, मुझ पे दया कर। दिस इज द टाइम। डोंट बिलीव ऑन एनीबॉडी एल्स, बिकॉज कोई भी आपके लिए मार्ग नहीं खोलेगा। कल एक और हमने एपिसोड को पढ़ा, जब यीशु मसीह जो है वो मंदिर में बैठा हुआ है और लोग जो है उसके पास एक व्यभिचारी स्त्री को लेकर आए, और वहां लिखा है परमेश्वर ने उससे कहा पहला पत्थर वो मारे, क्योंकि वैसा तो कह रही है कि हाँ सही है, तो पहला पत्थर वो मारे जो खुद पाक साफ हो, जिसने किसी प्रकार से कोई भी गुनाह ना किया हो, पहला पत्थर वो मारे, फिर बाकी लोग मारते रहना। और वहां लिखा है बड़े से लेके छोटे तक, बहुत ही खूबसूरती के साथ वचन को लिखा गया है, बड़े से लेके छोटे तक कोई भी व्यक्ति इस लायक नहीं था कि वो पथरवाह करे, बड़े से लेके छोटे तक, बच्चों तक। क्योंकि हकीकत यह है कि सबने गुनाह किया और परमेश्वर के जलाल से महरूम है, क्योंकि सबने पाप किया। इसलिए कोई भी ये नहीं कह सकता कि आई एम होली देन यू। और इसलिए ये समय है जब परमेश्वर हमसे और आपसे बातचीत कर रहा है और कह रहा है कि मेरे पास लौट आओ, मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज जो है वो आ पहुंचा है। लेंटिन सीजन, द मोस्ट अप्रोप्रिएट सीजन, लेंटिन सीजन, जब हम और आप उसकी नजदीकी में आते हैं। वचन को हमने पढ़ा, पौलुस क्या लिख रहा है रोमियो की कलीसिया को? पौलुस लिख के कह रहा है रोमियो की कलीसिया को कि जिस प्रकार से पाप जो है वो इस पृथ्वी पे आया एक इंसान की मार्फत। और आप जब उसको पढ़ते हैं तो पहली आयत को आप पढ़ेंगे और उसके बाद आप पाएंगे कि सडनली देयर इज अ ब्रेक।
उसको पढ़े ना, तो आप उसको पूरा पढ़ेंगे, पहली आयत से अगर आप उसको पढ़ना चालू करेंगे तो आप पाएंगे देयर इज अ ब्रेक, और उसके बाद जो आयत वो लिखता है, सॉरी 12वीं आयत में, 12वीं आयत को पढ़े, वहां लिखा है इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, और फिर उसके बाद लिंक टूट गया। पढ़िएगा उसको, घर जाके उसको पढ़िएगा, इसको मनन करिएगा। लिंक टूट गया। एक चिट्ठी लिख रहा है एक व्यक्ति, और अचानक से इट बिकम्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। दैट एंटायर पोर्शन जो पढ़ा गया है, इट बिकम्स लिटिल कॉम्प्लिकेटेड। उसको समझने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है, एटलीस्ट हमको तो होती है। आप इसको पढ़िएगा, आप इसमें पाएंगे कि उसके जो थॉट है, जो सेंटेंस है, वो कंप्लीट नहीं है। ऐसा लगता है कि अधूरा सेंटेंस है। वो कुछ बोलना मांग रहा है और फिर अंदर ढेर सारे एग्जाम्पल्स डाल देता है, और उस चीज को अगर आप कंप्लीट पढ़ना मांगे तो 18वीं आयत से पढ़ेंगे, वहां पे फिर वो रिपीट करता है। वहां पे फिर 18वीं आयत में कहता है इसलिए जैसे एक अपराध सब मनुष्यों के लिए दंड का आज्ञा का कारण हुआ, वैसे ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्य के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। जो वहां पे उसने बात को अधूरी छोड़ा था, उसको वो 18वीं आयत में कंप्लीट करता है। क्यों कंप्लीट करता है? क्योंकि जिस समय ये चिट्ठी को लिख रहा है, जिस समय उसके थॉट्स आ रहे हैं ना, उस समय वो आधा खत लिखता है, और आधे खत को लिखने के बाद अगर आप पौलुस की लाइफ को पढ़ेंगे तो वहां पे आप पाएंगे देयर वाज अ शिपरेक इन हिज लाइफ। जब वो इस पत्री को लिखना स्टार्ट किया, दिस इज व्हाट थियोलॉजियंस बिलीव, कि जब उसने इस पत्री को लिखना चालू किया तब वो चैप्टर्स करके नहीं लिख रहा था, वो वर्सेस करके नहीं लिख रहा था, वो तो चिट्ठी लिख रहा था, नॉर्मल लेटर। उस लेटर को जिस समय कैनोनाइज किया गया, जब बाइबल बनाई गई, तब उसको चैप्टर्स में डिवाइड किया गया, तब उसको वर्सेस में डिवाइड किया गया, ताकि हम और आप जब कोट करेंगे तो हम उसको बोल सकेंगे। और बहुत से लोग जो है वो प्रभु को बताने लगते हैं कि प्रभु तूने इस बाइबल की इस आयत में, इस चैप्टर में ये कहा। कोई बाइबल की आयत और कोई चैप्टर नहीं है, ये हमारे और आपके समझने के लिए दिया गया। और जब आप इसको पढ़ते हैं तब आप पाएंगे कि जो थॉट उसने वहां स्टार्ट किया था, वो थॉट इसलिए टूटा क्योंकि देयर वाज अ शिपरेक इन हिज लाइफ, एंड वो चिट्ठी लिखना बंद हो गया था। और उसके बाद जब वो वापस रोम में पहुंचा, जब वो जेल में है, तब उस चिट्ठी को वो बात को कंप्लीट करता है। अपनी यात्रा के बीच में वो चिट्ठी को कंप्लीट कर रहा है, वो जहां जहां जा रहा है उस लेटर को कंप्लीट करता चला रहा है। फिर जब वो कंप्लीट करने पाया, तब उसने इस खत को रोमियो की कलीसिया के नाम भेज दिया। इसलिए जो थॉट प्रोसेस है वो ब्रेक होके बीच में और फिर वापस कंप्लीट होता है। और इसीलिए वो कह रहा है इसलिए जैसे एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, इसी को कंटिन्यू किया गया है, अपराध सब मनुष्यों के द्वारा दंड की आज्ञा के कारण हुआ, वैसे ही एक धर्म के काम भी सब मनुष्यों के जीवन निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। क्योंकि जैसे एक मनुष्य की आज्ञा न मानने पर बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। एक व्यक्ति यानी फर्स्ट एडम, जिसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, उसी प्रकार से एक व्यक्ति जो कि परमेश्वर स्वयं है, इंसानी चोला पहन के वो इस पृथ्वी पे आया, उसने एंड तक परमेश्वर की बातों में राजबाजी के साथ, वफादारी के साथ उसको पूरा किया। इसलिए चूंकि एक आदमी के आने से पाप आया, एक आदमी के अपराध करने से पाप आया, वैसे ही एक आदमी की वफादारी के कारण आज ये पाप जो है वो सारे लोगों पे अनुग्रह का कारण बना। दिस इज व्हाट इज द गॉस्पेल, नथिंग मोर देन दैट। केवल यीशु मसीह, ओनली जीसस। केवल परमेश्वर में विश्वास करोगे तो तुम और तुम्हारा पूरा घराना, केवल तुम नहीं, तुम और तुम्हारा पूरा घराना जो है वो नजात पाएगा। लेंटन सीजन। लेकिन होता क्या है, एक सच्ची घटना बताऊंगा। एक यहूदी व्यक्ति था, और वो यहूदी व्यक्ति जो है वो एक लेबर था, एक लेबरर, और वो लेबरर की तरह काम कर रहा है, और वो पेड़ को काट रहा है, और जो पेड़ को काटता जा रहा है, लड़का, छोटा लड़का है, यहूदी है, वो पेड़ को काट रहा है, और पेड़ को काटते काटते वो बड़ कर रहा है। तो एक फादर थे, मंक, वो फादर वहां से निकल के जा रहा है, उसने गौर से देखा कि ये कर क्या है लड़का, ये कुछ बड़बड़ा रहा है, कुछ बड़बड़ा रहा है। तो फादर जाके पीछे बैठ के सुनने लगा, और वो लड़का बार बार कह रहा है, आई कर्स यू एडम,
आई कर्स यू एडम, आई कर्स यू एडम, बार बार बोल रहा है। तो फादर ने उसको बुलाया, बोला बेटा तुम क्या बोल रहे हो, आई कर्स यू एडम, आई कर्स यू एडम। तो लड़का कहने लगा कि फादर यू नो, अगर एडम ना होता तो आज मेरी ये स्थिति ना होती। हमारे बहुत से ऐसे भाई बहन होते हैं ना जो बोलते हैं ना, हाय रे हम ना हुए, हम होते तो पता नहीं क्या कर लेते, वो मारते हैं ना अपने आप को। मैं पूरा नहीं बोलूंगा क्योंकि ये रिकॉर्डिंग हो रही है। उसी प्रकार से वो व्यक्ति जो है वो बार बार इस बात को बोल रहा है कि इट्स ओनली बिकॉज ऑफ यू एडम। तो फादर ने पूछा कि अगर क्या, व्हाट बिकॉज ऑफ एडम, हु इज एडम? तो कहने लगा कि आई एम अ जू। बहुत कॉन्फिडेंस से उसने बोला आई एम अ जू एंड आई बिलीव इट इज बिकॉज ऑफ एडम दैट आई एम हियर। अगर एडम ना बदमाशी करता, अगर एडम ना गलत काम करता तो आज मैं ये मेहनत करके पेड़ ना काट रहा होता, आज मैं भी एक बढ़िया सी जगह पे बैठा होता, एक गार्डन में बैठा होता और लेमनेड पी रहा होता। फादर को बात बहुत अच्छी लगी। फादर ने कहा ठीक है। फादर उसको बोले कि बेटा तुम सारा काम को छोड़ दो, तुम आ जाओ, तुम जो रेक्ट्री है उसके अंदर तुम आ जाओ। वो उसको रेक्ट्री के अंदर ले गया फादर। ये हकीकत की बात है, ये कोई काल्पनिक घटना नहीं है। फादर उसको अंदर ले गया, उसको बोला कि आज से तुमको मैं बिल्कुल फ्री करता हूं, तुमको कोई पेड़ काटने की जरूरत, तुमको कोई लेबर का काम नहीं करना, कुछ नहीं करना है, ठीक है? तुम इस पूरे जो मोनास्ट्री है, तुम उस पूरी मोनास्ट्री में घूमते रहो, फिरते रहो, तुम्हें जो करना तुम करो। तुम लेमिनेट पीना मांगो तो तुमको फ्री में लेमिनेट भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। केवल इतना सा काम है कि एक छोटा डिब्बा है जो कि मैंने अपने टेबल पे रख रखा है, बस तुम उस डिब्बे को मत खोलना, बाकी तुम्हें जो करना है तुम करो। लड़का बहुत खुश हो गया। उसका नाम शायद मोसेस था और वो पूरे में घूमने लगा, उसको लेमिनेट मिलने लगा और वो बहुत ही खुश था, बहुत ही खुश है, सब जगह घूम रहा है, फिर रहा है। 1 महीना निकल गया, 2 महीना निकल गया। दूसरे महीने के बाद उसको उत्सुकता हुई। उसने कहा कि फादर ने मुझको क्यों बोला कि डिब्बे को मत खोलना? तो वो धीमे से फादर की स्टडी में गया। उसने चारों तरफ देखा फादर वहां पे थे, वो लौट गया। ऐसे वो ट्राई करने लगा और फिर जब उसको पता लगा कि फादर जो है वो कुछ समय के लिए अपनी चैपल में जाके प्रेयर करते हैं, दैट्स द टाइम व्हेन ही इज मैक्सिमम टाइम इन द चैपल। उस समय उसने मौका निकाला, वो चुप्पे से स्नीक करके गया और जाके उसने उस डिब्बे को खोल के देखा। वो डिब्बा जो स्लिप पर रखा, टेबल के ऊपर रखा हुआ था, उसने जाके स्टडी में उस डिब्बे को खोला और बहुत ही वो अचंभित हो गया। उस डिब्बे के अंदर कुछ था ही नहीं, केवल एक छोटा सा स्लिप ऑफ पेपर रखी हुई थी। उसने उस डिब्बे से उस स्लिप को निकाला और उसको खोल के पढ़ा। फादर की हैंडराइटिंग में लिखा था मोसेस, क्योंकि उस लड़के का नाम था मोसेस। उसमें था मोसेस, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ एडम, इट्स इन योर जीन्स। केवल इतना लिखा था, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ एडम, इट्स इन योर जीन्स। हकीकत तो यह है कि हम और आप जो हैं वो अपने गुनाहों का बोझ किसी के ऊपर डालने की कोशिश करते हैं। और चूंकि वो बच्चा यहूदी था, इसलिए उसने किसी और को नहीं, वो सीधे ओरिजिन पे पहुंच गया और कहने लगा इट्स बिकॉज ऑफ एडम, इट्स बिकॉज ऑफ एडम। एडम कहता है इट्स बिकॉज ऑफ ईव, ईव कहती है इट्स बिकॉज ऑफ स्नेक। लेकिन हकीकत तो यह है कि हमारे अंदर गुनाह है, इट इज इन अस। और जब तक हम इस गुनाह से नजात को नहीं पाएंगे, तब तक हमारे लिए कोई भी मार्ग खुला नहीं रह सकता। इट इज इन आवर जीन्स। एंड इसीलिए परमेश्वर क्या करता है, परमेश्वर हमको छोड़ता नहीं है। और इसीलिए लिखा है उस समय, आपको क्या लग रहा है, उत्पत्ति किताब के 3 अध्याय में जहां लिखा है परमेश्वर जो कि रात, जो शाम की ठंडी के समय उनके साथ मिलता था, वो आके उनको पूरा पुकार के कह रहा है तू कहां है? वो पुकार के कह रहा है तू कहां है? इट इज नॉट दैट गॉड डिड नॉट नो, ही नोज एवरीथिंग। मुझे ढूंढता हुआ, मुझे चाहता हुआ छोड़ आया आसमान, तू यहां भीड़ से मुझको चुना, अपना बना लिया, नाम तेरा है दिया यीशुआ। यही तो गाना गाते हो ना? क्या दिल से गाते हो या चूंकि वो कौन लड़का है वो जिसने गाने को गाया है, आप लोग उस जेशुआ बैंड जो है ना, उस गाने को इतना सुना है, रोज बजता है घर में, रोज बजता है, इसलिए हम भी गाते रहते हैं। एवरीडे गाना गाते हैं, सुनता बजता है, इसलिए हम भी गा रहे हैं। या दिल से गाते हो? हकीकत तो यह है कि उस समय अदन की वाटिका में परमेश्वर जानता था ये शैतान का काम हो सकता है, मैं फिर कोट कर रहा हूं,
माइक बंद कर दिया शैतान ने। अजीजों, डिफेक्ट शैतान में नहीं है, डिफेक्ट हमारे साउंड सिस्टम में। इट इज अगेन अ फॉल्ट ऑन आवर पार्ट, नॉट बिकॉज ऑफ द डेविल। हकीकत यह है कि परमेश्वर जानता था कि आदम और हवा ने क्या किया। परमेश्वर जानता था कि आदम और हवा जो है वो गलत काम को करे हैं, वो अपने आप को छुपाए बैठे हुए हैं। फिर भी परमेश्वर जाके वहां पूछता है, तू कहां है? और इसीलिए मैंने बहन से कहा था कि वो आयत को जरूर पढ़ देना। परमेश्वर पूछता है, तू कहां है? क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि वो उस समय अंगीकार कर ले। परमेश्वर चाहता था, उसको प्यार था अपनी कलीसिया के साथ, उसको प्यार था अपनी कायनात के साथ, उसको प्यार था अपनी रचना के साथ। इसलिए वो गया के वहां पूछता है, स्वयं वहां पहुंच गया और कहता है, तू कहां है? लेकिन इंसान की बिद्दत, इंसान की फितरत, इंसान की बुराई जो उसके अंदर है, उसके जीन्स के अंदर, इट इज इन योर जीन्स मोसेस दैट यू हैव गॉट नो करेज टू कम इन फ्रंट ऑफ मी। और इसलिए लिखा है, वो पेड़ के बीच में छुप गए, वो पेड़ों के बीच में छुप गए और परमेश्वर से कहते हैं, तेरा स्वर सुन के मैं बहुत डर गया था। तेरा स्वर सुन के मैं बहुत डर गया था। जब हम चर्च नहीं आते तो क्यों नहीं आते? इसलिए नहीं आते हैं, हम सही बता रहे हैं, इसलिए नहीं आते कि हमको लोग चीजें रोकती हैं, हमको हमारी ऑक्यूपेशन रोकती है, हमको हमारी जरूरतें रोकती है। नहीं, हम इसलिए नहीं आते क्योंकि हम परमेश्वर से मिलने से डरते हैं। हम परमेश्वर से मिलने से डरते हैं। हम किसी को शक्ल दिखाने के लिए नहीं आते, हम इसलिए आते हैं क्योंकि हम परमेश्वर से मिल सके। और जब हम प्रेयर सर्विस में नहीं आते हैं, वी ट्राई टू कीप आवरसेल्व्स ऑक्यूपाइड, क्योंकि जिस प्रकार से बागे अदन के पेड़ों के बीच में आदम और हवा ने अपने को छुपाने की कोशिश करी थी ना, उसी प्रकार से दुनिया की बनावटें, दुनिया की जो चीजें हैं, उसमें अपने आप को हम बिजी कर लेते हैं। अगर पार्टी में जाना होता है तो हम टाइम निकाल लेते हैं, अगर ड्यूटी पे जाना होता है हम टाइम निकाल लेते हैं। स्कूल की घंटी बजेगी 7:30 बजे तो हमें 7:30 बजे से पहले पहले वहां पहुंचना है। लेकिन अगर हमारी घड़ी की घंटी बजेगी 8:30 बजे प्रेयर सर्विस के लिए, तो उस समय पर टाइम नहीं है। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर की उपस्थिति से डरते हैं। हम डरते हैं परमेश्वर से मिलने के, लेकिन परमेश्वर तो हमको ढूंढता हुआ पहुंच जाता है। और इसीलिए जब हमारे लिए वचन पढ़ा गया, साम 51, मैंने कल भी इसकी रेफरेंस दी थी, मैं आज भी इसकी रेफरेंस दे रहा हूं। जब राजा दाऊद, जो कि परमेश्वर का दोस्त था, ही वॉज वेरी इंटीमेट विद गॉड, जब उसने गुनाह किया और परमेश्वर से दूर हो गया, तो परमेश्वर ने अपने नबी को, नेथन को उसके पास भेज दिया। भाग्यदन में परमेश्वर स्वयं गया था और नबी को भेजता है दाऊद के पास, इस बात को चेतावनी देने के लिए कि तूने गलत काम किया। और जब दाऊद ने इस बात को रियलाइज किया कि हाँ, मैंने बहुत बड़ा काम किया, मैंने हत्या करी, किसकी? बैतशेबा के हस्बैंड की। इसीलिए जब हम 51 पढ़ते तो वहां पे लिखा है, मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, मैंने हत्या की है। किसकी हत्या की है? मैंने उस लेडी के हस्बैंड की हत्या करा दी थी। क्यों? क्योंकि वो उससे शादी करना चाहता था। फॉर हिज ओन कार्नल डिजायर्स ही कमिट्स मर्डर, he commits adultery, he does everything that is wrong। लेकिन जब नेथन ने उसको इस बात का एहसास कराया, तब दाऊद जो है वो क्या हुआ? माफी मांगता है और परमेश्वर से कहता है, मुझ पे दया कर, एक बारी फिर से मुझे एक नए सिरे से स्टार्ट करने का मौका दे, तब मैं तेरा गुणानुवाद करूंगा, तब मैं बताऊंगा कि तू कितना महान परमेश्वर है। अजीजों, हमारे और आपके लिए वही स्थिति आज भी है। परमेश्वर का आत्मा हमको कायल करता है। वहां पे परमेश्वर ने नेथन को भेजा था, हमारे और आपके लिए तो परमेश्वर स्वयं साक्षात प्रकट हो गया और वो कहता है, क्या कहता है? मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। मन फिराओ, स्वयं यीशु मसीह कह रहा है, मन फिराओ। और इसीलिए पौलुस कहता है कि जिस प्रकार से एक विश्वास न करने वाले व्यक्ति के कारण इस दुनिया में पाप आया, वैसे ही एक विश्वासी के कारण सबके ऊपर अनुग्रह हुआ।
बहुत ही खूबसूरती के साथ लिख रहा है वो कि वाई इज द शरिया नॉट कंप्लीट। शरीयत खत्म नहीं हुई। मूसा की दी हुई हिदायतें जो है वो एक्चुअली में मूसा के द्वारा दी गई हैं, लेकिन वो है तो परमेश्वर की हिदायतें, वो खत्म नहीं हुई। वो केवल उतनी जगह तक सीमित है जिन जिन लोगों को उसके बारे में मालूम था। लेकिन पाप तो हर तरफ था, पाप तो हर तरफ था, क्योंकि कायनात के जो लोग हैं उनके अंदर जीन्स हर तरफ थी। लेकिन शरिया जो थी वो केवल कहां थी? एक स्थान में सीमित थी। और गलती क्या हुई थी? गलती ये थी कि उन लोगों ने उस शरिया को अपने लिए तोड़ मरोड़ के अपने हिसाब से बना लिया था। उन लोगों ने जो परमेश्वर की हिदायतें थी उसको तोड़ मरोड़ के अपनी दी हुई हिदायतों पे ज्यादा काम करना चालू कर दिया था। परमेश्वर के दिखाने के बजाय अपनी नजर में जो ठीक था वो काम करने लगे थे। तो इट वॉज हार्डली गॉड गिवन, इट ऑल बिकेम मैन मैनिफेस्टेड। इट वॉज नॉट गॉड गिवन, इट वॉज मैन मैनिफेस्टेड। जब तक हर शरिया का पूरा होना नहीं होता तब तक परमेश्वर का अनुग्रह इस दुनिया में नहीं आ सकता था। और इसीलिए परमेश्वर को स्वयं एक कह सकते हैं एक इनकारनेशन लेना पड़ा। परमेश्वर को स्वयं अपनी कायनात को बचाने के लिए इस पृथ्वी पे आना पड़ा। और इसीलिए जब हम इस गीत को गाते हैं ना, क्या छोड़ आया आसमान तू यहां, इसलिए आया ताकि हम और आप नजात पाए, हम और आप जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए, लाइफ इन अबंडेंस। हाउ डज दैट कम? इट कम्स ओनली व्हेन वी बिलीव इन जीसस क्राइस्ट। और आज का आखिरी वचन जो कि हमारे लिए इंजील से पढ़ा गया, अजीजों, बहन ने पिछले संडे एक क्वेश्चन पूछा था ना, एक क्वेश्चन था कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला और यीशु मसीह के संदर्भ में एक क्वेश्चन था कि क्यों यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो है वो पता कराता है यीशु मसीह के बारे में। अजीजों, हकीकत तो ये है, यीशु मसीह के अगर वचन को आप पढ़ेंगे, उसके वचनों को आप पढ़ें तो आप पाएंगे हर जगह वो कहता है मेरा समय अभी नहीं हुआ, मेरा समय अभी नहीं हुआ। मम्मी से भी कहता है ना कि हे स्त्री मेरा समय अभी नहीं हुआ। कनाने गलील में जब वो शादी में प्रेजेंट है, द वेडिंग एट कैना, वहां पे वो कहता है मेरा समय अभी नहीं हुआ। अपने शागिर्दों से कहता है तुमने जो कुछ देखा बयान मत करना, मेरा समय अभी नहीं हुआ। जब वो संधे भिखारी को हील करता है तब भी कहता है किसी से ना कहना मेरा समय अभी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर का अवतार है। He is God incarnate and the planning is being done by God himself. यीशु मसीह ने स्वयं उस पूरे प्लान को रचा है, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है यूहन्ना की इंजील के पहले बाब में, कुछ भी ऐसा नहीं है जो उसके मार्फत नहीं बना हो। Everything was created by him. तो then every time, even आज आप यहाँ चर्च में बैठे हुए हैं, ये भी परमेश्वर के मुकर्रर किया हुआ है। It is destined by God. Everything is destined by God. Only my sins are not destined by God. My sins are not destined by God. क्योंकि मैं गुनाह करता हूं, लेकिन उस गुनाह का नजात is again destined by God. सिर्फ इतना है, हमको माफी मांगनी है। और इसीलिए लिखा हुआ है कि यीशु मसीह जो है वो बार बार कह रहा मेरा समय नहीं हुआ, वो रुका हुआ है। और उसका भाई यूहन्ना जो है वो जेल में है। और चूंकि वो जेल में है क्योंकि उसने भी एक नबूवत करी थी। Why was Herod so angry? Herod means हेरोद द ग्रेट का बेटा जो है वो इतना गुस्सा क्यों था? क्योंकि हेरोद के बेटे ने भी व्यभिचार किया था। उसने अपने भाई की पत्नी से शादी कर ली थी, जो कि परमेश्वर की दृष्टि में गलत था। और चूंकि यूहन्ना ने इसके बारे में बखान किया था, इसलिए हेरोद ने गुस्से में आके उसको जेल करा दी थी। और कोई रीजन नहीं था, गलत काम नहीं कर रहा था, वो तो प्रभु के वचन का प्रचार कर रहा था। और यदि हेरोद का बेटा, जो कि बहुत अच्छा माना जाता था,
अगर वो वाकई में अच्छा था, यदि वो सच्चा यहूदी था, तो उसको बुरा नहीं लगना चाहिए था। लेकिन चूंकि उसके ऊपर डायरेक्ट प्रहार हुआ, इसलिए उसने सोचा कि जो प्रहार करने वाला है, जो परमेश्वर का दास है, उसी को खत्म कर दो, इसलिए उसको जेल करा दी गई। और अब समझने की बात यह है कि चूंकि वो जेल के अंदर है, उसके ऊपर एस्पियोनेज है, उसके ऊपर रॉ है, उसके ऊपर आईसीएस काम कर रही है, उसके ऊपर हर तरीके से नजर रखी जा रही है, तो वो डायरेक्टली तो बोलेगा नहीं। इसलिए वो इनडायरेक्टली पूछ रहा है अपने भाई से, अपने कजन ब्रदर से, कि जिसकी हम बाट जो रहे हैं, क्या तू है वही? दिस मीन्स अब मेरा समय जो है वो खत्म हो रहा है, नाउ यू स्टार्ट वर्किंग। बहुत ही खूबसूरती से, एक बड़ी ही कह सकते हैं कंसील्ड तरीके से परमेश्वर का एक दास परमेश्वर से मुखातिब होकर कह रहा है कि क्या तू वही है ना? मैंने तुझे बपतिस्मा दिया था, दैट टाइम वी सॉ गॉड बीइंग विथ यू। जब आसमान का दरीचा खुला और कबूतर की नई पवित्र आत्मा उस पर नाजिल हुई और एक भविष्यवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे प्रसन्न हूं, उस समय सबने उस चीज को देखा। और अब जब यूहन्ना का समय खत्म होने को आ रहा है, यूहन्ना जो है वो जेल के अंदर बंद है, वो अपने भाई को, परमेश्वर के चुने हुए को, वहां पे बेशक उसने कहा था ना कि ये तो परमेश्वर का चुना हुआ है, मैं इसके योग्य भी नहीं हूं, मैं इसकी सैंडल के स्ट्रैप्स तक को बांधूं, मैं इसके योग्य नहीं हूं। अब वो कह रहा है कि तुम जाओ और जाके उससे बात करो और उससे पूछो कि क्या तू है ना। और फिर यहां पे लिखा हुआ है मत्ती की इंजील में बहुत ही खूबसूरती के साथ दिया है, जब उसने ये सुना कि यूहन्ना पकड़वा दिया गया तो वे गलील को चला गया। जब उसने सुना, क्योंकि जब दास उसके पास आए होंगे और बताया होगा कि यूहन्ना जेल में है और तो उससे पूछता है कि क्या तू वही है, दैट मीन्स इट वॉज एन इंडिकेशन, इट वॉज एन इंडिकेशन कि अब तुमको उस काम को स्टार्ट कर देना है जो काम अब मैं नहीं करने पाऊंगा। इसलिए अब यीशु मसीह जो है वो उस स्थान से निकलकर गलील की ओर चला जाता है। केवल बता के खत्म करेंगे, क्योंकि हम सबको थोड़ी सी बाइबल की नॉलेज होनी चाहिए। वाई गलील, वाई कफरनहूम, वाई वो छोटा सा कस्बा? क्यों नहीं परमेश्वर जो है वो यरूशलेम से डायरेक्टली स्टार्ट करता? ही कुड हैव एंटर्ड यरूशलेम एंड ही कुड हैव गॉट हिज वे डन, क्योंकि वहां पे तो बहुत से यहूदी थे। वो जाके यहूदियों को कहता कि देखो तुम्हारे वचन में ये लिखा है, मैं वही हूं, और हो जाता। लेकिन यीशु मसीह जो है वो ऐसा नहीं करता। क्यों? कभी सोचा है क्यों? उसने बड़ी बड़ी सिटीज से क्यों नहीं स्टार्ट किया? लेकिन जब आप नए नियम को पाते हैं, जब आप अमाल की किताब के बाद पढ़ते हैं, तो वहां पे आप पाएंगे चाहे पौलुस हो, चाहे जितने भी जो शागिर्द हैं, उन लोग सब बड़े बड़े शहरों में गए और वहां जाके प्रचार करने लगे। लेकिन यीशु मसीह ने किसी भी बड़े शहर में प्रचार नहीं किया। यीशु मसीह सारे गांव और कस्बों में घूमता रहा। क्यों? उसका भी रीजन है। यदि आप हिस्ट्री को देखेंगे, यहूदा की हिस्ट्री को, तो आप वहां पे पाएंगे जबलून और नफातली का देश। जबलून और नफातली का देश वो देश है जहां पे असीरियंस ने पहले आघात किया था। बैबिलोन के जो लोग जो थे, जब वो हिस्ट्री कहती है, जब बैबिलोन के लोगों ने अटैक किया था इन यहूदियों के किंगडम्स पे, नॉर्दर्न किंगडम और सदर्न किंगडम्स के ऊपर, नॉर्थ एंड साउथ किंगडम हो गया था। दाऊद के डेथ के बाद जो पूरा यहूदी समाज जो था वो डिवाइड हो गया था नॉर्दर्न किंगडम और सदर्न किंगडम में। ये जो जबलून और नफातली का देश, जो कफरनहूम का एरिया जो है, गलील का जो क्षेत्र है, ये वो क्षेत्र था जहां पे असीरियंस ने पहले अटैक किया। और जब असीरियन ने अटैक किया यीशु मसीह के पैदाइश से करीबन 600-700 साल पहले, तो उन लोगों ने वहां आके उस पूरे देश को तबाह कर दिया। जब तबाह कर दिया उन लोगों ने, तो वो बहुत से ऐसे थे जो कि वहां आके बस गए। जैसे इंडिया में हुआ ना, जब मुगल आए, तो मुगल आए, उन्होंने पहले उस वहां के राजपाट को खत्म किया और अपना राज वहां पे स्थापित कर लिया, और बहुत से मुगल आके वहां बस गए। इसीलिए आज हम लोग मुगलई क्यूजीन को बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं। उनकी भाषा को हम उन्होंने अडॉप्ट कर लिया और आज हम हिंदुस्तानी में और उर्दू में बातचीत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग वहां आके सेटल हो गए।
अंग्रेज आए, आके सेटल हो गए, इसलिए हम इंग्लिश को बोलने लगे। ठीक उसी प्रकार से जब असीरियंस वहां पे आए, वो यहूदी नहीं थे। वो कौन थे? वो जेंटाइल्स थे, वो गैर यहूदी थे। और जब वो लोग वहां पे आए तो वो लोग वहीं पे आके रहने लगे। यीशु मसीह किसके लिए आया? वो समस्त दुनिया के लिए आया। वो किसी एक जाति, एक प्रजाति के लिए नहीं आया। यदि यीशु मसीह केवल यरूशलेम में प्रचार करता तो केवल यहूदियों के लिए होता, लेकिन यीशु मसीह को वो स्थान ज्यादा भाया जहां पे देयर वाज अ मिक्सचर, जहां पे यहूदी और यूनानी और गैर यहूदी सब थे। और इसीलिए पौलुस कहता है कि मसीह में कोई यहूदी नहीं है और कोई यूनानी नहीं है, मसीह सबके लिए है। इसलिए जब लेंटन सीजन आता है ना, तो लेंटन सीजन किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। लेंटन सीजन केवल एक क्रिश्चियन के लिए नहीं है। लेंटन सीजन केवल एक मसीह के लिए नहीं है। लेंटन सीजन उतना ही इंपॉर्टेंट उन गैर मसीहों के लिए भी है जो कि तौबा करने की तबीयत रखते हो, क्योंकि परमेश्वर दिल को जांचने वाला परमेश्वर है। उसको आउटसाइड से मतलब नहीं है कि तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, तुम ईसाई हो, तुम कौन, सिख हो, तुम कौन हो, उसको उससे मतलब नहीं है। क्योंकि चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो किसी भी धर्म को मानता हो, चाहे वो किसी धर्म को ना मानता हो, परमेश्वर की कायनात तो है। बिना परमेश्वर के वो नहीं बन सकता था। यीशु मसीह के बिना वो नहीं उसकी रचना हो सकती थी। इसलिए यीशु मसीह उन व्यक्ति से उतना ही प्यार करता है जितना कि वो मसीहों से प्यार करता है। लेकिन अजीजों, मसीही कौन हुए? आदम हुए। यीशु मसीह जो है उसने सांप को भी तो श्राप दिया और हवा को भी श्राप दिया, लेकिन सांप को और हवा के श्राप के साथ सबसे बड़ा श्राप आदम को था। इसी प्रकार से जितना बड़ा अनुग्रह होगा उतना ही बड़ा श्राप भी होगा। जब अनुग्रह हम मसीहों के लिए है तो श्राप और दंड भी हम मसीहों के लिए ज्यादा होगा। इसलिए अनुग्रह सबके लिए है। जितनों ने उस पर विश्वास किया उसने सबको परमेश्वर की फर्जंद और संतान होने का अधिकार दिया। लेकिन जो परमेश्वर को चुन चुके हैं, यदि हम और आप फिर वापस गफलत की जिंदगी में जाएंगे तो हमारे लिए बड़ा गुनाह इससे बढ़कर नहीं हो सकता। हम यीशु मसीह को जान के भी अनजाना नहीं कर सकते। इसलिए ये लेंटन समय है जब हमको परमेश्वर की नजदीकी में आना है, समीपता में आना है। जब यीशु मसीह जबलून और नफातली के देश में, जब वो कफरनहूम में जाके मौजे करता है, जब वो उस पूरे गलील शहर में घूम घूम के टायर में, सिदोन में जाता है और जाके डेकापोलिस में जाता है, सिसेरिया में जाता है और जाके परमेश्वर के वचन की मनादी कर रहा है, तो वहां पे एक मिक्सचर क्राउड है। यहूदी भी हैं और गैर यहूदी भी हैं। वो सबके लिए बराबर से अनुग्रह का रास्ता खोलता है। वो गनेसरत की झील के पार जाता है उस जगह में जहां पे एक भी यहूदी नहीं है, तभी तो वहां सुअरों का बाड़ा था। और वहां पे जाके उस व्यक्ति को वो हील करता है जो कब्रों में रहता था। परमेश्वर उस अच्छी जगह को छोड़ के उन बुराइयों की जगह में जाता है जहां पे गुनाह अजीम होता है। हमारे हृदय के अंदर प्रवेश करता है जब ज्यादा गुनाह होता है। हमसे और आपसे सबसे बातचीत कर रहा है परमेश्वर। हमसे और आपसे सबसे मुखातिब हो रहा है यीशु मसीह, और हमसे और आपसे सबसे इसी बात के लिए गुहार कर रहा है कि देखो, मैं तो सलीब पे खींचा गया, मैं खींचा गया सलीब पे ताकि तुम मुझको देख के, मुझ पे विश्वास लाके और मेरी प्रार्थनाओं को सुन के कि प्रभु इन्हें माफ कर, तुम अपने मन को फिरा लो। यदि तुम मन को फिराते हो तो परमेश्वर तुम्हारे साथ है, और यदि तुम मन को नहीं फिराते हो तो तुम्हारे लिए ये मौका है, इस समय भी अनुग्रह का द्वार अभी भी खुला हुआ है। जिस प्रकार एक व्यक्ति के परमेश्वर की हिदायतों को न मानने से पाप आया, ठीक उसी प्रकार से एक राजबाज के कारण, एक विश्वासी गण के कारण परमेश्वर का अनुग्रह हम सबके ऊपर हुआ। शरीयत केवल एक जगह सीमित थी, और हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो कि शरीयत को पूरा जानते भी नहीं है। What is in store in the शरीयत we don't know, but what we know is that Christ saves, Jesus saves। और यदि उस पर विश्वास लाएंगे तो हमको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार ऑटोमेटिकली बन जाएगा। जब हम परमेश्वर की नजदीकी में आते हैं तो उस सलीब को अपने सामने रखें,
उस सलीब को जिसपे हमारा खुदावंद यीशु मसीह जो है वो मुआ। उसकी उन तमाम वाणियों को याद करो जब यीशु मसीह स्वयं फरमा रहा है, पिता ने क्षमा कर दे, ये नहीं जानते। और उसके उस बलिदान के कारण, उसके लहू बहाने के कारण हमको और आपको कफारा मिला, हमको और आपको नजात मिली। हमारे और आपके लिए स्वर्ग के दरीचे खोल दिए गए, मंदिर का पर्दा फाड़ दिया गया। अब परमेश्वर के और इंसान के बीच की दूरियां कम हो गई। परमेश्वर तो स्वयं आ गया, भागेदन में गया और जाके पूछता है तू कहाँ है। आज यीशु मसीह हमसे और आपसे पूछ रहा है तू कहाँ है। लेंटिन सीजन में पूछ रहा है तू कहाँ है, क्या तू मेरे पास आने को तैयार है? यदि हाँ तो यही समय है, यही समय है, माफी को मांग लो। यही समय है उससे बोलो कि परमेश्वर हम पे दया कर, हमसे गलती हुई, आई एम सॉरी। डोंट लुक लेफ्ट, डोंट लुक राइट, डोंट से सांप, डोंट से इविल, like devil, don't say Eve, don't say anything. Situations can be bad, they have to be bad, but what is your stand that counts? What is your wish that counts? God is only interested in your wish. एक टूटे हृदय परमेश्वर को भाता है, यही तो बात दाऊद ने बोली ना, एक टूटा हुआ हृदय परमेश्वर को भाता है। और इसीलिए दाऊद ने जिस प्रकार से अंगीकार किया, दाऊद ने अपने पाप का अंगीकार किया, उसने पाप को मान लिया और परमेश्वर का अनुग्रह में फिर से चलने लगा। उसी प्रकार से हमको और आपको भी परमेश्वर बुला रहा है, कह रहा है तू कहाँ है, आजा मेरे पास आओ और मैं तुम्हें आराम दूंगा। अपने आंखों को बंद करें और हम खुदाबंद के हुजूर प्रार्थना करें। कुद्दूस मेहरबान परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु जी तेरी उस आवाज के लिए प्रभु जी जो तू हमको पुकार रहा है प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी उस स्वर्ग के दरीचों को खोलने के लिए। धन्यवाद प्रभु जी उस नजात के लिए प्रभु जी जो तूने हमारे लिए खोली। वापस पानी होने दे कि हम सब जितने भी तेरे अजीज बंदे प्रभु जी इस समय बैठे हैं प्रभु जी, और जितने भी लोग प्रभु जी ऑनलाइन इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु जी, वो मेरी आवाज को नहीं बल्कि तेरी आवाज को सुने प्रभु जी। और प्रभु जी अपने मनों में प्रभु जी इस बात का दृढ़ निश्चय करें प्रभु कि आज से हम अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। प्रभु कबूल कर हमको, कबूल कर प्रभु जी हमको, और हम पे दया कर, हमको माफ कर प्रभु जी, और हमको प्रभु जी अपने चुने हुए स्थान में प्रभु जी लेके चल। जैसे तूने प्रभु जी दाऊद पे अपनी कृपा दृष्टि बनाई प्रभु जी, उसको माफ किया, ठीक उसी प्रकार से प्रभु जी हम सबको भी माफ कर प्रभु, और हमको भी प्रभु जी उस नए सिरे से स्टार्ट करने का प्रभु जी मौका दे। सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल और गौरव यीशु मसीह आपको देते हुए इस प्रार्थना को आपके नाम से मांगते हैं, सुनिए तो कीजिए, आमीन।